अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझसे क्यों पूछ? हमने कहा था ना, छूना मत हमें। केतकी, चले जाओ यहाँ से। केतकी, क्या कर रही हो तुम ये? केतकी, होश में आओ। केतकी, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? पहचानो मुझे, मैं हूँ वरदान। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। नाश्ता करके जाते तो अच्छा रहता। माँ जी एक्चुअली 10 बजे साउंड रिकॉर्डिंग आने वाला है और अगली बार पक्का नाश्ता करूँ। जय श्री राम। जैसे दो हुआ और ये तीन साड़ी हम तुमको दे रहे हैं। देखो ये बहुत ही महंगी साड़ी है। हाँ, इसको बस मौके पे पहनना, ले जाओ। बाकी का है ना, इसको बांध के वहां अंदर रख दो। माँ, माँ, केतकी, क्या हुआ है केतकी को? क्या? चलिए मेरे साथ। चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ वरदान? ये तुमने दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? हटो। केतकी, हाय राम, क्या हुआ ऐसे? ये पौरिया बेहोश कैसी हो गई? केतकी, केतकी, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। सुषमा जी, पानी ले आओ जल्दी। केतकी बेटा, केतकी माँ, केतकी ये उठ क्यों नहीं रही? पौरिया आंखें खोलो। केतकी आंखें खोलो। केतकी, केतकी आंखें खोलो बेटा। हाँ बेटा। अरे हमको तो विश्वास ही नहीं होता है कि हाथ में कांच का टुकड़ा लेकर तुम हमारे माँ, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गए और वो आईना कैसे टूट गया। उसकी चिंता तुम मत करो। तुमने कल से कुछ खाया नहीं ना, इसलिए कमजोरी आ गई होगी। लेकिन वो आईना कहा ना, उसके बारे में तुम मत सोचो। हम नाश्ता लगवाते हैं, तुम तैयार होके नीचे आ जाओ। पेट भर खाना खाओगी ना तो कमजोरी भी चली जाएगी।
भाभी को देखने के लिए डॉक्टर अंकल को बुलाएं क्या? अरे क्या बार बार डॉक्टर को बुला लेते हो? कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई होगी। आज जो मैंने केतकी का अवतार देखा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। वरदान, कल तुम्हारी जो हालत थी, अपने पति को ऐसी दशा में देखना किसी भी पत्नी के लिए आसान नहीं हो सकता बेटा। सदमे में तो होगी ना वो। इस सदमे से बाहर उसे सिर्फ तुम्हारा प्यार ही ला सकता है बेटा। केतकी बेटा, नाश्ते के लिए आ जाओ। जी माँ, अभी आई। ये हम शीशे में क्यों नहीं दिख रहे? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? आओ केतकी। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? हनुमानगढ़ी वाली, आज तुम्हारे कारण हमें साक्षात सासू माँ के हाथ के बने पराठे खाने को मिल रहे हैं। खाकर देखो, मूड बदल जाएगा। वरदान, दुर्लभ जी कुछ कह रहे हैं तुम्हें? चलो आओ, मैं परोस देता हूं। क्या खाओगी, पराठा या पूरी सब्जी? इतने प्यार से तुम्हारा पति तुमसे कुछ पूछ रहा है, जवाब नहीं दे पा रही हो तुम? ये नहीं खाना तो फ्रूट्स दे दूं तुम्हें?
केतकी क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो ये? बावली हो गए हो क्या? ये क्या कर दिया? केतकी तोड़े दो। हमने कहा ना हमें छूना मत। तोड़े दो। भाभी, केतकी क्या कर रही हो? तुम्हें चोट लग जाएगी। तोड़े दो। हमारे पास मत आना। केतकी मेरी बात। हमें छूना मत। तोड़े दो। कितनी कमीनी हो यार तुम। क्या हालत होगी बेचारी की। केतकी, क्या हो गया केतकी तुम्हें? तुम दूर रहो। क्यों? ऐसे कैसे दूर रहो? वो वरदान के ऊपर हमला कर रही हो या ऐसे बैठी रहूं? कालिंदी, केतकी नहीं। भाभी केतकी केतकी, होश में आओ। कालिंदी, ये कैसा रोग है? थोड़ी देर पहले तो केतकी नियंत्रण से बाहर थी और अब पानी पड़ते बिल्कुल शांत हो गई। वरदान, तुम प्लीज इसे कमरे में लेकर जाओ। पता नहीं केतकी को क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत सीरियस है। वरदान जी, क्या हुआ? मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? देखिए कबीर जी, ये फैमिली मैटर है, हम लोग देख लेंगे। एंड आई एम सो सॉरी, आज म्यूजिक क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, कल करते हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या इसके पहले भी आपको ऐसा कुछ हुआ था? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ। और अभी भी क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं है। आपके परिवार में आज तक किसी को मानसिक रोग हुआ है? कई बार मानसिक रोग का पता फैमिली हिस्ट्री से ही लगाया जाता है। नहीं डॉक्टर साहब, मानसिक रोग वो ऐसा तो हमारे परिवार में कोई नहीं है। माँ, हाँ, हमने क्या कुछ बहुत गलत कर दिया है? नहीं नहीं बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। हम सब तो बस तुम्हारे लिए चिंतित हैं।
डॉक्टर साहब, हमारी एक छोटी सी बच्ची है, हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई है क्या? कोई कुछ दिक्कत है? अरे शुभ शुभ बोलो, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, वरना हमारा लल्ला जीवन भर तुम्हारा इलाज कराता रहेगा क्या? अम्मा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब एकनाथ जी को लिवर की तकलीफ हो गई थी तो क्या हमने उनका साथ छोड़ दिया था? पति और पत्नी का साथ दुख और सुख दोनों का होता है। तुम हमारे बेटे एकनाथ का नाम लेना भी मत। लेकिन माँ सही तो कह रही है ना दादी। ये सब क्या बातें लेकर बैठ गए आप? ये वक्त है इन सब बातों का? कुछ नहीं हुआ केतकी को। डॉक्टर साहब आप बताइए क्या हुआ मेरी वाइफ को? देखिए वो कल रात भर सोई नहीं है और आपके साथ इतना बड़ा हादसा भी हो गया कल, तो हमें लगता है जो आपने बताया वो मानसिक तनाव और कुछ नहीं। अभी तक आपने कुछ देखा ही कहाँ है डॉक्टर साहब? अभी तो तमाशा बाकी है। करने क्या वाली हो तुम? करने वाली नहीं, कर चुकी हूँ। केतकी को अपनी मांग की सिंदूर पर बहुत गर्व है ना, अब वही मांग का सिंदूर उसे पागल साबित करेगा। क्या मतलब? इसमें ऐसा क्या है? इसमें एक ऐसा केमिकल है जो कि स्किन पर लगते ही स्किन उसे सोखने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद असर होता है सीधा दिमाग पर, और असर होते ही इंसान अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। कभी दौरे पड़ते हैं, कभी मनगढ़ंत चीजें दिखाई देती हैं और कभी तो शरीर भी अकड़ जाता है। और असर होने के थोड़ी देर के बाद कभी कभी इंसान सामने वाले इंसान पर हमला भी कर सकता है। आज सुबह सबके उठने से पहले मैंने केतकी की सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर निकाल के ये केमिकल लगा दिया। अब जैसे ही केतकी अपनी मांग में सिंदूर डालेगी, उसका बर्ताव बदल जाएगा और बहुत बड़ा तमाशा होगा। बस एक बार ये बात साबित हो जाए और फिर केतकी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा और मेरी शादी वरदान के साथ हो जाएगी। तारुण, बहुत बढ़िया। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप 2-3 दिन तक आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं स्ट्रेस रिलीफ के लिए, आप इन्हें टाइम टाइम पे देते रहिएगा। और कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। धन्यवाद डॉक्टर। अरे डॉक्टर तुम रुको वरुण, डॉक्टर साहब को हम छोड़ाते हैं और इनसे विस्तार में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हनुमानगढ़ी वाली की इस बीमारी का बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पैथोलॉजी क्या है। आइए डॉक्टर साहब, आइए। चलो तुम सब भी निकलो। अरे बहुरिया को आराम करने दो, चलो। तुम आराम करो। केतकी, केतकी, माँ! डॉक्टर साहब! केतकी! केतकी, केतकी! 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 केतकी, केतकी क्या हुआ? केतकी! हैरम, क्या हो रहा है इसे?
ये मिर्गी का दौरा तो नहीं लगता है? दौरा तो है दादी, लेकिन मिर्गी का नहीं, किसी और चीज का। क्या हो रहा है केतकी को? दिस इज एन एक्यूट कन्वर्जन रिएक्शन। माँ, केतकी की दिमागी हालत अगर पूरी तरह खराब हो गई तो हम... कैसी बात करी हो दीदी? हमने देखा है क्या कभी भाभी को ऐसे? ये सब कल रात जो हुआ उस सदमे की वजह से, और कुछ नहीं। हमें तो बहुत चिंता हो रही है केतकी की। उस बेचारी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, भगवान करे उसका इलाज हो बस। वरुण, एक काम करो, तुम डॉक्टर साहब को फोन करके यहाँ तुरंत बुला लो। जी माँ। हेलो डॉक्टर अंकल। केतकी की मांग में सिंदूर हल्का सही लगा होगा। मुझे किसी भी तरह डॉक्टर के आने से पहले उसकी मांग में सिंदूर भरना ही होगा। वरदान भैया, डॉक्टर अंकल आ गए हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मुझे ना केतकी की हालत देख के बहुत बुरा लग रहा था। मेरी एक दोस्त थी, उसकी भी ना दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसे भी जब मैं ये रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनाती थी ना तो वो भी शांत हो जाती थी। तुम बोलने के पहले सोचती नहीं हो ना? लेकिन आंटी, किसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? प्रधान जी, हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या हुआ है? बस बेटा, बस। डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था ये सिर्फ सदमे की वजह से। अभी जो मैंने देखा वो सिर्फ सदमे की वजह से तो नहीं हो सकता है। ये एक सीरियस साइकेट्रिक कंडीशन है। अभी तो मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, तो कुछ घंटों तक ये सोई रहेंगी। लेकिन मेरा सुझाव है, आप इन्हें लखनऊ के किसी बड़े साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। जी डॉक्टर। साइकियाट्रिस्ट? यानी कि कालिंदी ने सही कहा था, केतकी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। नहीं, हमारी केतकी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। हे राम जी, कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारी बच्ची के साथ? कुछ नहीं हुआ केतकी को। मैं अभी लखनऊ के लिए निकल रहा हूँ और शहर के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट से मिलकर केतकी के लिए बात करूंगा। आप फिक्र मत करिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जो भी वो, उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी ना, तुम जानते हो। हम ये बात किसी को भी नहीं बता सकते। प्लीज प्लीज हमारी बात समझो, कुछ समझ नहीं आ रहा।
प्लीज प्लीज फोन मत काटना प्लीज। ऐसे टाइम पे अगर तुम हमारे साथ ही दोगे तो कौन देगा? प्लीज प्लीज हमारी बात समझो। अगर ये बात किसी को भी पता चल गई तो हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। प्लीज समझो। अरे मैडम जी पैसे। तुम्हें पता भी है कि लोगों की लाइफ में कितने बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं और तुम्हें बस अपने 25 रुपए की पड़ी है। अरे मैडम जी खुले पैसे दीजिए। 500 का खुला कहाँ से लाए हम? आप ओम नमस्तस्साय 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 नमो नमः। ओम नमस्तस्साय 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 नमो नमः। ओम नमस्तस्साय 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 नमो नमः। हे दुर्गा माँ, केतकी पर जो भी विपदा आई वो जरूर कोई साया है। मुझे चिंता है कि कहीं वो साया मेरे वरदान के ऊपर हमला ना कर दे। उस साये से मेरे वरदान की रक्षा करना माँ। होने वाली बहू। हे भगवान, आपने सब कुछ देख लिया? मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी कुछ भी देखे। आदि, हाँ आइए अंदर आइए। होने वाली बहू, ये सब तुम क्या कर रही हो? दादी, जो केतकी को हुआ है ना, उससे केतकी और हम सब की रक्षा अब सिर्फ दुर्गा माँ कर सकती हैं। हाँ? क्या मतलब? केतकी के रोग से इस सबका क्या लेना देना? आइए दादी, मैं समझाती हूँ आपको। बैठिए। दादी, केतकी को जो हुआ है ना, वो कोई साधारण रोग नहीं है। उस पर कोई साया चढ़ गया है। साया? हाँ दादी, हमारे वहां मानते हैं कि शादीशुदा औरत जिसका पति सुंदर हो ना, उस पर जलन के मारे ऐसी औरत का साया जिसकी आत्मा को शांति ना मिली हो, वो चढ़ जाता है। और आप तो जानती हैं आपका पुत्र कितना हैंडसम है। हो सकता है उस साये को वरदान पसंद आ गया और इसलिए जलन के मारे वो केतकी के ऊपर चढ़ गई। हाँ दादी। इस सबसे हमारे ललक को खतरा तो नहीं होगा ना? हाँ? अभी तक तो नहीं दादी, अभी तक तो वो साया सिर्फ केतकी के ऊपर हमला करे, लेकिन क्या पता जब वो केतकी के ऊपर हमला करे और उस साये के प्रभाव में आकर वो वरदान के ऊपर हमला कर दे। तो होने वाले बहू, हमें क्या करना चाहिए बताओ? आप चिंता मत कीजिए, हमारे वहां ना ऐसे साये को भगाने वाले को दैनी शिकारी कहते हैं। और दादी, मैं ऐसे एक दैनी शिकारी को जानती हूँ जो इस साये को भगा सकता है। जानती हो? हाँ। तो फिर देर मत करो, जल्दी से उसे बुला लो। लेकिन दादी, एक प्रॉब्लम है। क्या? आंटी जी या वरुण भैया, इनमें से कोई भी इस विधि में बाधा डाल सकता है। नहीं, तुम उनकी बिल्कुल चिंता मत करो। वरुण और रूबी तो इस वक्त घर पर भी नहीं है। और रही बात साधना बहू की ना, वो मेरे रहते कोई बाधा नहीं डाल सकती। वो हम कह रहे हैं ना।
हाँ प्रकाश, मैं आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दूँ। केतकी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं उसी के लिए लखनऊ डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। ओके भैया। तुमने ये तमाशा करके केतकी से माफी तो मंगवा ली, लेकिन हम जानते हैं कि केतकी ने घुटने सिर्फ इसके लिए टेक दिए क्योंकि उसके दिल में आज भी तुम्हारे लिए चिंता है। किसी दिन अगर ये चिंता खत्म हो गई ना बरदार, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। केतकी, हमारे दिल में आपके लिए जो चिंता है वो कभी कम नहीं होगी बरदार। काश आपके दिल में भी हमारे लिए उतनी ही चिंता होती, लेकिन आपने तो हमें पराया कर दिया ना। ऐसा नहीं है केतकी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे, हमें पूरा विश्वास है कि क्यों कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सदमा लगा है। हाँ, ये चंदन, अश्वगंधा और ब्राह्मी मला हुआ तेल उसे सर पे लगाएंगे तो उसे आराम भी मिलेगा और उसका दिमाग भी शांत हो जाएगा। तुम ये जो कर रही हो ठीक नहीं है सुषमा। अरे हमें कौन सा शौक है ये सब करने का, लेकिन अब केतकी की हालत देख रहे हैं, उसे ठीक करने के लिए ही तो हम ये सब कर रहे हैं। बाबा, बाबा, हमारी बहुरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? वो क्या है कि हमको हमारी लल्ला की बहुत चिंता हो रही है। हो जाएगी, परंतु दुष्ट साय को काबू में करना कोई आसान काम नहीं होता। उसके लिए इस लड़की को पीड़ा सहनी पड़ सकती है। पापा, आपको जो करना है आप वो कीजिए। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? खोलो हमें, मेरी आवाज सुनाई दे रही किसी को? कोई है? दरवाजा खोलो, हम यहाँ बंद हो गए हैं।
ये बाबा वो ही सिंदूर इस्तेमाल कर रहा है जो मैंने उसे दिया था। अब तो केतकी फिर कोई तमाशा जरूर करेगी। इसको दूर करो हमसे, दूर हटो, छोड़ो हमें, दूर हटो हमसे। केतकी, केतकी, कोई बताओ हमें क्या हुआ है केतकी को? छोड़ो हमें, हमें जाने दो, दूर करो इसे हमसे। आपको क्या हुआ? अरे वो कालिनी ने बताया तो था कि दुष्ट औरत का साया सुंदर मर्दों को आकर्षित करता है, इसलिए हम अपनी सुंदरता छुपा रहे हैं। दूर करो, छोड़ो हमें। दुष्ट साया आ चुका है। छोड़ो। क्या हो रहा है वहां पर? छोड़ो, दूर करो इसे हमसे। केतकी, क्या हो रहा है ये सब? हमारा दरवाजा खोलो, छोड़ो केतकी को, छोड़ो। आप वहां ध्यान मत दीजिए, आप अपना विधि पूरी कीजिए। दूर करो, दूर हटो हमसे, दूर हटो हमसे। मैं कहता हूं छोड़ दे इसके शरीर को। छोड़ो मत हमें। तू ऐसे नहीं मानेगी। तू जैसी जिद्दी साय को मुझे काबू में करना अच्छे से आता है। हमारे पास मत आना, दूर हटो हमसे। छोड़ेगी या नहीं इसके शरीर को? हट सामने से।
हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? लल्ला वो बहुरिया पे चुड़ैल कब गिरने का बेदम। केतकी, केतकी, ये केतकी को जो भी हुआ है, पानी पड़ते उसका प्रभाव जरूर कम हो जाता है। मूर्ख, दुष्ट साय का वश हो गया इस लड़की पर। ये भी उस ढूंढी बाबा का है, इसे देख कर आते हैं। इन्हें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तुम तो हमारी बेटी हो ना। ये संस्कार दिए हमने तुम्हें। हालत देख रहे तुम इस बेचारी की। सुषमा, किसी दिन अगर भगवान न करे तुम्हारी भी ऐसी हालत हो जाए, तो क्या तुम यही चाहोगे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो? इस लड़की की संगत में पहले हमारा बेटा हमारा ना रहा। कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़के के चक्कर में हम अपनी बेटी से भी हाथ धो बैठे। और सब सुन लो, इस घर में कोई दोबारा बाबा नहीं आना चाहिए। केतकी के लिए मैंने लखनऊ का सबसे बड़ा साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लिया है। दुर्भाग्य से वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर है, और तब तक केतकी का पूरा ख्याल मैं रखूंगा। कहाँ मैंने सोचा था कि इस बाबा के नाटक के बाद उस साई के डर से घर वाले खुद केतकी को बाहर निकालेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब भी मेरे पास ऐसी चाल बाकी है जिससे साबित हो जाएगा कि केतकी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, और उसे वरदान खुद पागल खाने भेजेगा। इस घर में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से केतकी ऐसे स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। तुम चिंता मत करो, तुमने जैसा कहा है हम बिल्कुल वैसा करेंगे। केतकी को क्या पहले ऐसे दौरे पड़ते थे? दिमाग की बीमारी तो हमारी सास को थी, और तो और उन्हें दिमाग के अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया था। हे राम, लेकिन ये तो खानदानी रोग हुआ ना। इसका मतलब बहुरिया को भी दिमाग के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। इस बीमारी का सिर्फ एक इलाज है, मेंटल हॉस्पिटल।